हे व्यूअर्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल टारगेट बुलजाई। हम लोग आज की वीडियो में बात करने वाले हैं केआई वायर्स एंड केबल्स के ऊपर। तो वीडियो आपको अगर आखिरी तक अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर किए बिना बिल्कुल भी ना जाएं। तो सबसे पहले बात करते हैं, केआई वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1968 और इन्होंने पार्टनरशिप फर्म के अंडर काम स्टार्ट किया था जो कि नाम है कृष्णा इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज़। और साथ ही उस टाइम पे इनका प्राइम बिजनेस जो हुआ करता था वो मैन्युफैक्चर करते थे उस टाइम पे हाउस वायरिंग रबर केबल्स। अभी करंटली ये कंपनी हेडक्वार्टर्ड है न्यू दिल्ली में। और साथ ही अभी इन्होंने इतना अच्छा अपना जो भी है ग्रो किया है एम्पायर को। लाइक आप कह सकते हैं कि अभी करंटली जो ये लोग ऑफर भी कर रहे हैं वो है हॉलिस्टिक वायर एंड केबल सॉल्यूशंस। ये मैन्युफैक्चर करते हैं एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज दैट इज़ EHV, मीडियम वोल्टेज दैट इज़ MV एंड लो वोल्टेज पावर केबल। साथ ही ये लोग अभी आपको रिटेल एंड इंस्टीट्यूशनल सेगमेंट दोनों में ही सर्व कर रहे हैं। और साथ ही इन्होंने अपने जो बिज़नेस है उसको इस तरीके से इस्टेब्लिश किया कि आप कह सकते हैं कि वन स्टॉप शॉप है ये कंपनी फॉर प्रोडक्ट्स एंड देयर सर्विसेज। इनके 38 ब्रांच ऑफिसेज हैं एंड 21 वेयर हाउसेज हैं। साथ ही इन्होंने जैसा कि हमने डिस्कस किया कि इनके कस्टमर्स जो हैं वो ग्लोबली प्रेजेंट है या फिर ग्लोबली इनकी फुटप्रिंट्स है। तो 45 कंट्रीज़ में ये करंटली अभी सर्व कर रहे हैं। साथ ही 5000 प्लस इनके चैनल पार्टनर्स हैं और 5385 एम्प्लॉयज़ हैं करंट के टाइम में। अब थोड़ा सा अगर इसके फिनेंशियल्स पे नज़र डालते हैं तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग पिछले साल Q1 की, इस साल Q1 और पिछले Q4 की। तो सबसे पहले अगर रेवेन्यू पे नज़र डालते हैं, यहाँ सारे नंबर्स करोड़ में हैं। तो 745 करोड़ से ये आपको 1018 करोड़ के आसपास जाता हुआ दिखा है। बेशक यहाँ पे आपको जंप देखने को मिला है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो कि है 36.53% के आसपास। वहीं अगर क्वार्टरली बेसिस पे बात करें तो यहाँ आपको डिप देखने को मिलेगी जो कि है -18.35%। एबिटा की बात करें तो एबिटा में भी आप देख सकते हैं कि पिछले साल जो इनके एबिटा के परसेंटेज रहे हैं, जो एबिटा मार्जिन जो रहे हैं वो 11.39% के आसपास थे और इस बार है 11.45 के लगभग। दैट मीन्स ये आपको बढ़ते हुए दिखे हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और अगर हम लोग वहीं क्वार्टरली बेसिस पे बात करते हैं तो अगर नंबर्स के बेसिस पे बात करें कि 116 करोड़ के लगभग था और उसके बाद इस पिछले क्वार्टर जो था वो 140 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे आपको जो डिप देखने को मिला है वो आप देख सकते हैं -16.73% के लगभग है। अब वहीं बात करते हैं पैट के ऊपर। तो पैट के जो नंबर्स आपके सामने जो निकल के आ रहे हैं वो है 39 करोड़ के लगभग। और अगर बात करें इस साल Q1 की तो 67 करोड़। यहाँ आपको जंप देखने को मिलेंगे 71.07 ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जंप। और वहीं क्वार्टरली बेसिस पे आपको नेगेटिव में नंबर्स या आप कह सकते हैं कि डिप में आपको नंबर्स जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पे इनके जो रेवेन्यूज़ है वो हम लोग प्रोडक्ट वाइज अगर बात करते हैं तो इस क्वार्टर जो निकल के आ रहे हैं नंबर्स वो आपको रेवेन्यू यहाँ पे नज़र आ जाएंगे। रेवेन्यू के सारे नंबर्स जो करोड़ में हैं। और परसेंटेज की बात करें तो सबसे ज़्यादा अगर हाईएस्ट परसेंटेज जो निकल के आ रहे हैं वो LT के लिए है 38%, देन HT 24% एंड HW एंड WW जो इनके बिजनेस जो इनके प्रोडक्ट सेगमेंट के प्रोडक्ट्स जो भी हैं उनके आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 23% के आसपास निकल के आ रहे हैं। बाकी आप सारे जो भी नंबर्स हैं वो आप या परसेंटेज कह लें वो आप यहाँ पे देख सकते हो। और आपको अगर नंबर्स देखने हैं करोड़ में तो आप ये सारे नंबर्स जो हैं वो निकल के यहाँ पे आ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कि एनालिस्ट की क्या राय है इस शेयर में, क्योंकि हमने जो इनके बिजनेस थे या फिर फिनेंशियल्स जो रहे हैं वो तो हमने देख लिए। तो 91% एनालिस्ट आपको बाइंग की रेटिंग तो दे रहे हैं, बट आप एक बार खुद से रिसर्च और एनालिसिस ज़रूर करें और साथ ही अपने फिनेंशियल एडवाइज़र जो भी हैं उनसे आप कनेक्ट करना ना भूलें। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग रिटर्न्स के ऊपर। तो रिटर्न्स के भी नंबर्स जो हैं वो बुरे तो नज़र नहीं आ रहे। यहाँ पे अच्छे रिटर्न्स रहे हैं, 3 साल हो, 2 साल हो या फिर 1 साल हो। अब बात करते हैं अगर 1 मंथ या 1 वीक की, तो यहाँ पे आपको जो है वो नेगेटिव में या आप कह सकते हैं प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे चलता हुआ दिख रहा है, जहाँ पे हमें अपने लिए अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। वैल्यूएशन पे बात करें तो EPS आपको नज़र आ रहे होंगे 33 विच इज़ गुड। इंडस्ट्री P 30 है एंड स्टॉक P 20 है। तो बेशक ये आपको अंडर वैल्यूड प्राइस पे मिलने वाला है। और साथ ही डिलीवरेबल्स की बात करें तो 50% लोग आपको इसमें इंटरेस्ट दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं और 50% लोग इसको अपने डीमेट अकाउंट में कल के दिन लेके जा चुके हैं। आगे बढ़ने से पहले
एक चीज़, अगर आपके पास अभी तक कोई डीमैट अकाउंट नहीं है और अगर आप चाहते हैं कि आप अपने लिए डीमैट अकाउंट ओपन कराना है, तो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2 लिंक मिल जाएंगे। फर्स्ट वन इज़ फ्रॉम एलिस ब्लू और सेकेंड वन इज़ फ्रॉम ज़ीरोधा। आप जिसके साथ भी कंफर्टेबल है आप उनके साथ अपने डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे हम लोग सेल्स ग्रोथ परसेंटेज के ऊपर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पिछले 3 साल में आपको सबसे ज़्यादा इनके सेल्स ग्रोथ परसेंटेज नज़र आ रहे थे। बाकी इस साल आपको जो है वो डिप देखने को मिल रहा है। वहीं बात करें अगर प्रॉफिट ग्रोथ की, तो प्रॉफिट ग्रोथ के नंबर्स हमें अच्छे दिख रहे हैं थ्रू आउट दी जो भी ईयर्स रहे हैं। बस थोड़े बहुत फ्लक्चुएशंस ज़रूर नज़र आए हैं, क्योंकि 3 ईयर्स में आपको थोड़े डिप थे, उसके बाद 1 ईयर में वापस से ही आपको उठते हुए नज़र आए हैं। आरओई की बात करें तो आरओई के नंबर भी इस साल तो आपको कम नज़र आ रहे हैं, बट फिर भी 20% से अबव, विच इज़ वेरी गुड। नेक्स्ट इज़ आरओसीई। तो आरओसीई के नंबर आपको यहाँ पे बढ़ते हुए थ्रू आउट दी जो फ्रॉम 5 ईयर्स टिल 1 ईयर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ आपको बढ़ते हुए ही दिख रहे हैं। डेट टू इक्विटी में आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी के कैटेगरी में फॉल करती है। अभी 0.25% के आसपास यहाँ आपको डेट नज़र आ रहे हैं। अब यहाँ नज़र डालते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के ऊपर। तो प्रमोटर्स के पास जो आप होल्डिंग्स देख रहे हैं वो आपको थोड़े से कम होते हुए दिखे हैं इस क्वार्टर में। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, बाकी पिछले 3 क्वार्टर जो थे वहाँ आपको कंसिस्टेंसी नज़र आ रही थी। एफआईआई के ऊपर बात करते हैं तो एफआईआई के जो होल्डिंग्स रहे हैं वो आपको बढ़ते हुए दिखे थे यहाँ पे एंड यहाँ पे, उसके बाद आपको थोड़ी सी कट शॉट यहाँ पे करते हुए ये लोग दिख रहे हैं। बाकी जो क्वार्टर्स रहे हैं वो हम 4 क्वार्टर्स पे बात करें, सितंबर 20 से लेके जून 21 तक, दैट मीन्स इस क्वार्टर तक। डीआईआई के होल्डिंग्स की बात करें तो डीआईआई के पास आपको 1/4 होल्डिंग यहाँ पे देखने को मिल रही है, जो कि 25.92% है, और इन्होंने अपने जो होल्डिंग्स है उसको बढ़ाया है। पब्लिक के बारे में बात करते हैं तो पब्लिक के होल्डिंग्स आपको जो है वो कट शॉर्ट होते हुए दिखे हैं। प्रमोटर्स के प्लेज के ऊपर बात करते हैं तो यहाँ किसी तरह का प्लेज नज़र नहीं आ रहा है। सो दीज आर दी म्यूचुअल फंड्स हु आर इन्वेस्टिंग। अब बात करते हैं कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स हैं। तो फर्स्ट वन इज़ फ्रैंकलिन बिल्ड इंडिया डायरेक्ट फंड ग्रोथ। इनके परसेंटेज आप यहाँ देख सकते हैं। अगेन फ्रॉम फ्रैंकलिन इंडिया फोकस्ड इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ। थर्ड वन इज़ ICICI प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ एंड फोर्थ वन इज़ PGIM इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। बाकी परसेंटेज तो आप यहाँ पे देख ही सकते हैं। तो ये 4 म्यूचुअल फंड्स ऐसे हैं जो इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब अगर इसके चार्ट पे हम लोग बात करते हैं, 1 वीक के टाइम फ्रेम पे हम लोग बात करने वाले हैं, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो शेयर है 210 के प्राइस पे जा चुका था ड्यूरिंग कोविड। उसके बाद आपको थोड़े बहुत हिकअप्स के साथ ये शेयर आपको अभी 764 के प्राइस पे जाता हुआ दिखा है। अगर बात करें तो 1 मंथ से ऑलमोस्ट इसमें प्रॉफिट बुकिंग या अपने जो हाईएस्ट प्राइस था 764, उससे आपको नीचे आता हुआ दिख रहा है। अगर अभी MACD के बेसिस पे बात करें तो अभी हमारे लिए नज़र बनाने का एक बहुत अच्छा खासा टाइम आ चुका है, बिकॉज़ ये नीचे की तरफ ऑलरेडी क्रॉस ओवर देने के लिए रेडी है। तो अगर हमें जितने भी नीचे के प्राइस पे ये शेयर मिल जाए उतना वेल एंड गुड है, अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए आपको करना है तो इस तरीके से आप यहाँ पे सारे नीचे के नंबर्स पे आप ध्यान बनाए रख सकते हैं। वो हम लोग थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पे डिस्कस करेंगे, जहाँ हमें देखने हैं कि कौन कौन से सपोर्ट एंड कौन से लेवल्स इसके निकल के आ रहे हैं, ताकि आप उस हिसाब से अपनी जो भी प्लानिंग है वो आप कर सकें। अब अगर 1 डे के टाइम फ्रेम पे बात करें, जहाँ हर एक कैंडल 1 डे को रिप्रेजेंट करता हुआ नज़र आ रहा है, तो आप देख सकते हैं अभी ये अपने रेड लाइन पे सपोर्ट लेने की कोशिश में था ये शेयर। उसके बाद अभी आपको हो सकता है ये आने वाले टाइम में थोड़ा और नीचे, दैट मीन्स येलो लाइन जहाँ पे निकल के आ रहा है या फिर उससे थोड़ा ऊपर कह लें, वहाँ पे आपको ये सपोर्ट लेता हुआ दिख सकता है, जो कि प्राइस निकल के आ रहा है 678 के लगभग। तो यहाँ पे आप नज़र बनाए रख सकते हैं अगर ये यहाँ पे सपोर्ट लेता है तो। अदरवाइज़ अगर इसको ब्रेक करते हुए नीचे की तरफ आपको आता हुआ दिखे तो आप रेडी रह सकते हैं 626 के प्राइस के ऊपर। तो इन दो नंबर्स पे आप नज़र बनाए रख सकते हैं, और आपको लगे तो आप यहाँ धीरे धीरे करके आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। बाकी अगर हम लोग लेवल की बात करें कि ये कहाँ तक और जा सकता है, तो 764 तो सबसे इसका हाईएस्ट निकल के आ ही रहा है। उसके बाद आपको ये 800 के प्राइस पे भी जाता हुआ दिख सकता है, 800 के प्राइस पे। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो 860 समथिंग या फिर आप 850 के प्राइस के लिए आप रेडी रह सकते हैं। अभी अगर हम लोग बात करें बहुत लॉन्ग टर्म नहीं तो मिड टू शॉर्ट टू मिड टर्म की बात करते हैं, तो ये आपको 850 या 900 के लगभग ये आपको जाता हुआ दिखेगा ही।
तो उसी हिसाब से जो भी हमने जो सपोर्ट आपको बताया है उस पर आप नज़र बनाए रख सकते हैं और उसके बेसिस पे आप अपने एक्यूमुलेशन या फिर इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। बाकी आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। और साथ ही अगर हम लोग MACD के बेसिस पे भी नज़र डालें तो आपको यहाँ पे ऑलरेडी ये क्रॉसओवर या आप कह सकते हैं कि ये आपको डाउन की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। दैट मीन्स अभी इसमें थोड़ी और प्रॉफिट बुकिंग बाकी है। तो जिस तरीके से हमने जो सपोर्ट बताए हैं वहाँ पे ये सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है। बाकी आप अपने हिसाब से अपने रिसर्च, अपनी एनालिसिस और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कनेक्ट करके जो भी डिसीजन है वो आप ले सकते हैं। तो चलिए हम आपसे मिलेंगे बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।